बछड़ा घास खा रहे हैं, कृष्ण ग्वाल वालों के बीच में बैठे कलेवा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा समझ गए ये तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है ये। तो ब्रह्मा जी वहां आए हैं, ब्रह्मा जी वहां आए और यहां भगवान कृष्ण की ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। ब्रह्मा जी ने यहां स्तुति की है कि नौमेड्यते ब्रबपुते तड़िदाम्बरायो नौमेड्यते ब्रबपुते तड़िदाम्बरायो नौमेड्यते ब्रबपुते तड़िदाम्बरायो नौमेड्यते ब्रबपुते तड़िदाम्बरायो गुंजावतंस बरपे चल मुखायो गुंजावतंस बरपे चल मुखायो वल्लतजे कवल तबिदाण वेणु वन्यत्रजे कलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मणतिये मृदुप्रदे पशुपांग जाया लक्ष्मत्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया कि नवमीड तेर ववसे तड़िदम्बरायो गुंजावतंस पर छल सन्मुखायो। भगवान स्तुति करने के योग तो आप ही हैं। मैंने आप पर माया का प्रयोग करके महान अपराध किया है। हे प्रभु मेरे अपराध के लिए आप क्षमा करें। इस प्रकार नाना प्रकार से स्तुति करके भगवान से अपराध की ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी है। तब भगवान ने ब्रह्मा को मौन होकर जाने की आज्ञा दी है। ब्रह्मा ने वो बछड़ा और ग्वाल वाल ला करके कृष्ण के लिए सौंपे हैं। तब ग्वालवाल और बछड़ान को लेकर के भगवान 1 साल बाद आए हैं। यही रहस्य था। राजा परीक्षित बोले मुझे शंका है। सुखदेव जी बोले क्या शंका है? बोले 1 साल तक क्या ग्वाल वाल बछड़न को अपने माता पिता की याद नहीं आई? सुखदेव जी कहे राजन भगवान ने ऐसी लीला रची कि किसी भी बालक को ये आभास नहीं था कि हम अपने घर नहीं हैं, और किसी भी बछड़ा को ये आभास नहीं था कि हम अपनी माता के पास नहीं। ये प्रभु की एक लीला थी। अब ग्वाल वाले ने कन्हैया से कही कन्हैया गऊ चराते चराते बहुत दिन रह गए हैं, कल जल्दी तैयार हो जाना। कल जो है ना बछड़ा चराते चराते बहुत दिन रह गए, कल गौ चराने के लिए वृंदावन चलेंगे। अब कृष्ण बलराम बहुत जल्दी उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त भये। यशोदा रानी उठी, उनने देखी आज तो दोनों भैया नहा धोकर तैयार हैं। तो कृष्ण से पूछी क्यों कन्हैया का बात है, आज इतनी जल्दी कैसे तैयार है गए? बोले मैया तुझे नहीं मालूम आज मैं गौ चराने वृंदावन जाऊंगा। यशोदा बोली ना बेटा ना, वृंदावन ना भेजूं मैं तो है। बोले ना मैं तो जाऊंगा। नंद बाबा जो सामने चौपार पर बैठे अपने मित्रों के साथ हुक्का पानी कर रहे। यशोदा ने ट्रेन लगाई, अजी सुनो नहीं हो ये कन्हैया कहा कह रहे हो है? ये कह रहे हो मैं गौ चराने जाऊंगा। नंद बाबा बोले घर में गुड़ रखो दे दे थोड़ा सा चरबे को। यशोदा बोली ये कह रहे हो गौ चराने की। आए नंद बाबा बोले बेटा जिस वन में गौ चराई जाती है ना वहाँ हौआ है हौआ। कन्हैया ने पूछी हौआ का करे? बोले बालकन को पकड़ ले खा जाए। कन्हैया बोला तब तो मैं यहाँ से जरूर मिलूंगा। नंद बाबा लो बोले लो मैंने तो डराने को कह रही, मैंने सोची ये
डर जाएगा कि वो मैं नहीं जाऊं, हवा नाम को कोई जानवर सो रही है। अब नंद बाबा बोले बेटा कोई भी शुभ काम प्रारंभ करें, गर्गाचार्या में मुहूर्त निकालें। कन्हैया बोलो तो बाबा कहीं से ढूंढ के लाऊं। नंद बाबा बोले बेटा उनका कोई पता नहीं, को तो अभी आ जाएं और को 1 साल नहीं आए। संयोग की बात भगवान उसी समय आ गए, गर्गाचारी भगवान उसी समय आए। नंद बाबा ने प्रणाम किया, उन्हें विराजमान किया, उनका पूजन किया। अब नंद बाबा बोले गर्ग जी ये कन्हैया गौ चराने की जिद कर रहा है, सो जरा मुहूर्त देख करके बताइए कि कौन सा सुंदर मुहूर्त है। पंचांग निकाला गर्गाचारी ने, देख के कही नंद जी मुहूर्त तो सबसे सुंदर आज का ही है, मुहूर्त सबसे ज्यादा सुंदर आज का है। नंद बाबा बोले मैं समझ गया, मैं समझ गया गर्ग जी, ये तुम्हारी और कन्हैया की मिली भगत है। ये तुम्हें पहले ही सिखा पढ़ाया आया कि मैं गौ चराने की जिद करूंगा, आप आ जाना और आ करके आज का ही जो मुहूर्त निकालना। गर्ग जी बोले ना मैं सत्य कह रहा हूं, कन्हैया मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला कन्हैया, लेकिन मुहूर्त सबसे सुंदर आज का ही है। अच्छा बताइए भगवान ने कार्तिक के महीना में, कार्तिक सुदी अष्टमी को भगवान ने गौचारण की लीला प्रारंभ कर दी। तो पहली बार भगवान जब पहली बार गौ चराने के लिए वृंदावन गए, उस समय भगवान की आयु के कितनी ही, कितने साल के थे भगवान बताओ, बताइए भाई हैं? नहीं नहीं बोलो भाई, भगवान 5 साल के भादों में पूरे हो गए। कब हो गए पूरे? भादों में पूरे हो गए 5 साल के। और गऊ कब चराई? कार्तिक के महीना में, छठे वर्ष में। 5 साल पूर्ण होने के बाद जब भगवान ने छठे वर्ष में प्रवेश किया तो कार्तिक के महीने में भगवान ने गौचारण की लीला प्रारंभ की है। गौवन को सजाया, पीले पीले कपड़ा पहने है, कलेवा रख दिया। नंदरानी बोली है खेल कूद में मस्त मत जाइयो, कलेवा रख दियो है, वहाँ खाई लियो, यमुना में मत नहियो, कुआं में मत झांकियो। कन्हैया बोलो मैया चिंता मत करे, ना मैं यमुना में नहाऊंगो, ना कुआं में झांकूंगो, कलेवा भी कर लूंगो, चिंता काहे को कर रही है। अब आ गया तो गौवन को किया है, बीच में कन्हैया को किया है, चारों तरफ ग्वाल वाले हैं और गाते बजाते हुए चले हैं। फूलन के बाजू बंदे फूलन की माला, फूलन के बाजू बंदे फूलन की माला, फूलन के बाजू बंदे फूलन की माला, फूलन के बाजू बंदे फूलन की माला। अरे गौवे चरावन चले नंद लाला, गौवे चरावन चले नंद लाला, अरे गौवे चरावन चले नंद लाला, गौवे
हैं, शगन वन में चरने के लिए छोड़ी हैं। तब भगवान कृष्ण ग्वाल बाल बलराम से बोले हैं, भैया ये सामने जो वन दिखलाई दे रहा है, इस वन का नाम ताल वन है और इस वन के फल बड़े मीठे हैं, पर कोई खाता नहीं है, कोई खा नहीं सकता। बोले क्यों नहीं खा सकता? बोले इसमें ध्यानकासुर नाम का एक राक्षस रहता है, जो भी इसमें फल खाने को जाता है उसे वो खा जाता है। बलराम बोला कि चलो मैं तुम्हें आज इसी वन के फल खिलाऊंगा। तो बलराम जी कृष्ण सहित संपूर्ण ग्वाल वालों को उसमें अंदर ले गए, अंदर ले गए और कहीं जिस पेड़ से तुम्हें फल खाने खाओ मैं खड़ा हूं। जैसे ही ग्वाल वालों ने फल खाना प्रारंभ किया, ध्यानकासुर नाम का राक्षस जो विशाल गदा के रूप में था वह आया, बलराम को मारने को पैर चलाए। बलराम ने उसके दोनों पैर पकड़ के उसे खूब घुमाया और जैसे ही उसे पटका है वो वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरते ही देवता प्रसन्न होकर बलराम पर फूलन की वर्षा करने लगे हैं, बाजे बजने लगे हैं, गंधर्व गान करने लगे हैं, अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलिए बलदाओ भगवान की। सुखदेव जी के राजन, मैया यशोदा दिन भर बैठी रही, भगवान का भजन करती रही, एक ही प्रार्थना करती रही, हे प्रभु आज कन्हैया पहली दफे घर से दूर गया है, रक्षा करना, राजी खुशी आ जाए। ये सत्य है, क्योंकि भगवान ने बछड़ा तो गोकुल में चराई है और भगवान ने गऊ जो है वो वृंदावन में चराई। तो जिस माता का पुत्र पहली दफे पहली बार कहीं घर से दूर जाए ना, तो मैया को बड़ी चिंता रही, माता पिता को बहुत चिंता रही। जब 2-4 बार आ जा लेता है ना तो चिंता भी दूर हो जाती है। पहली बार गई कन्हैया, यशोदा ने देखी कि कन्हैया ग्वाल वालों के साथ खेलता कूदता गऊ चरा करके आ रहा है। अरे ये आते ही आज मक्खन मिश्री मांगेगा तो मैं इसे चिढ़ाऊंगी, तो आज इसे मक्खन मिश्री नहीं मिला, तो एक हाथ में मक्खन मिश्री और एक हाथ में लड्डू लेकर बैठी और आते ही कन्हैया बोला है कि माखन दे दे, माखन दे दे, माखन दे दे मेरी मैया रे, मैं गैया चरा के आयो री। माखन दे दे, माखन दे दे, माखन दे दे मैया रे, मैं गैया चराए लायो रे। मैं गैया चरा के आयो री, मैं गैया चरा के आयो रे। अरे माखन दे दे, माखन दे दे, माखन दे मेरी मैया रे, मैं गैया चरा के आयो री। माखन दे दे, माखन दे दे, माखन दे दे मैया रे, मैं गैया चराए लायो रे। जैसे ही कन्हैया ने कही, मैया बोली ला बेटा हाथ कर। कन्हैया ने मक्खन मिश्री के लिए हाथ बढ़ाया, यशोदा ने मक्खन मिश्री नहीं दिया, उसके हाथ पे लड्डू रख दिया। ये देखते ही कन्हैया को गुस्सा आई। यशोदा ने लड्डू दियो फेंक दियो रे, यशोदा ने लड्डू दियो फेंक दियो रे। न जाने कन्हैया तो रूठ गयो रे, न जाने कन्हैया क्यों रूठ गयो रे। न जाने कन्हैया
नंदरानी ढूंढती गई, एक जगह देखा, पूछने लगी क्यों रे कन्हैया यहाँ के क्यों बैठो? कन्हैया बोलो मुझसे बात मत कर, मैं नहीं बोलूँ तुझसे, तेरे मन में दया नहीं है। मैं सुबह का गया, संध्या को आया, मक्खन मिश्री मांगा, लड्डू दिखा रही है। यशोदा बोली देख बेटा, ये मक्खन मिश्री तो मैंने पहले ही तैयार कर रखो। मक्खन मिश्री को देखते ही गुस्सा गुस्सा तो भाग गया कन्हैया का और मैया की गले से लिपट गई। मैया ने गोद में बैठा करके बड़ी प्रेम से मक्खन और मिश्री खिलाया। दूसरे दिन जब गौ चराने को चले हैं तो कहने लगे मैया मुझे मक्खन मिश्री दे दे, मैं वन में जो है ना मैं मक्खन मिश्री खाऊंगा। मैया बोली ना बेटा ना, सफ़ेद चीज़ें मैं ना दूं तो कुछ जंगल में खाए के लिए, संध्या को लौट के आ जा जब खा लियो। बोले नहीं देगी मैया, बोले ना दूंगी, मैं ना दूं तो कह रहे हैं कन्हैया मैया से कि मैया मैं चराए लाऊंगा, मैया मैं चराए लाऊंगा, मैया रे मैया ओए माखन में तेरी दे दे, मैया रे मैया मोहे माखन मिश्री दे दे, मैया मैं चराए लाऊंगा, मैया मैं चराए लाऊंगा, मैया रे मैया ओए माखन में तेरी दे दे, मैया रे मैया मोहे माखन मिश्री दे दे। फिर मैया से बोले हैं कि बात सुन मैया रे, बात सुन मैया रे, चराए लाऊं गैया रे, वृंदावन में जाए बात सुन मैया रे, चराए लाओ मैया रे, वृंदावन में जा, तनिक माखन चखाए दे, तनिक माखन चखाए दे, तनिक माखन चखाए दे, तनिक माखन चखाए दे, बात
सुन